राहुल और श्रेया की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और लोगों की नज़र में एक परफेक्ट कपल माने जाते थे। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जबकि श्रेया एक फ्रीलांस डिजाइनर थी। घर से ही अपना काम संभालती थी। हर शाम राहुल घर लौटते समय उत्साहित रहता कि श्रेया उससे मुस्कुराते हुए मिलेगी, उसके लिए चाय बनाएगी और दोनों कुछ समय साथ बिताएंगे। पर पिछले कुछ महीनों से राहुल ने गौर किया कि श्रेया कुछ बदली बदली सी रहती है। बार बार फोन चेक करना, अचानक कमरे से बाहर जाके कॉल उठाना और रातों में कई बार जागना। एक दिन ऑफिस में राहुल का काम जल्दी खत्म हो गया। उसने सोचा कि आज श्रेया को सरप्राइज दिया जाए। वो चुपचाप सड़क पार करके घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर बाजू वाले कैफे पर पड़ी। एक छोटा सा खूबसूरत कैफे जहां वो दोनों कभी डेट पर जाया करते थे। लेकिन आज उसकी नजर वहीं ठहर गई। कैफे की कांच की खिड़की के पार श्रेया बैठी थी और उसके सामने बैठा था एक अजनबी आदमी। दोनों झुककर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और इतना करीब बैठे थे कि एक नजर में किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। राहुल के हाथ सुन्न हो गए। उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वो कैफे में घुसना चाहता था, लेकिन कदम जैसे जमीन में जम गए। वो दूर से ही उन्हें देखता रहा। श्रेया अपनी लटों को कान के पीछे कर रही थी, वैसा ही इशारा जैसा वो नर्वस होते समय करती थी, और वो आदमी उसके हाथ पकड़कर उसे समझाता दिख रहा था। राहुल ने घबराहट में अपना फोन निकाला। कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप मुड़कर घर की ओर चलने लगा, पर हर कदम उसके भीतर एक तूफान उठा रहा था। क्या यह सच में श्रेया है? क्या किसी और आदमी के साथ उसका रिश्ता है? उस रात जब श्रेया घर पहुंची, वो थकी हुई दिख रही थी, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी ने उसे खुश कर दिया हो। तुम जल्दी आ गए थे आज? उसने पूछा। राहुल सिर्फ मुस्कुरा दिया, एक टूटी हुई बनावटी मुस्कान। अगले कुछ दिनों में राहुल ने श्रेया पर नजर रखना शुरू किया। उसने देखा कि वो अक्सर उसी आदमी को मैसेज करती है और कई बार कॉल पर घंटों बात करती है। राहुल की नींद उड़ गई। वो खाने का स्वाद भूल गया। ऑफिस में भी मन नहीं लगता था। एक शाम राहुल घर आया तो उसने श्रेया को तैयार होते देखा। वो अक्सर इतने अच्छे से तैयार नहीं होती थी। कहाँ जाना है? राहुल ने कोशिश करते हुए पूछा। अरे बस क्लाइंट मीटिंग है, देर नहीं होगी, श्रेया बोली। पर राहुल को पता था ये क्लाइंट कौन है। उसने टैक्सी ली और दूरी बनाकर श्रेया का पीछा किया। वो सीधा उसी आदमी के साथ दिखी, इस बार पार्क के एक शांत हिस्से में। दोनों एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे और श्रेया की आंखें नम थी और वो आदमी उसे कंधे से पकड़कर समझा रहा था। राहुल के भीतर जैसे आग लग गई। उसका विश्वास, उसकी उम्मीदें, उसकी 7 साल की शादी, सब एक एक करके बिखरने लगे। पर सबसे बड़ा सवाल उसे भीतर खाए जा रहा था। अगर श्रेया किसी और से प्यार करती है तो वो उससे छिपा क्यों रही है? राहुल उसी पेड़ के पीछे खड़ा था जहां से वो साफ साफ दोनों को देख सकता था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मुट्ठियां कस चुकी थीं। उसे लग रहा था कि अभी जाकर वो उस आदमी को पकड़ लेगा, उससे पूछेगा कि वो उसकी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। लेकिन तभी श्रेया उठी और रोते हुए उसने कहा, मैं अब राहुल को और दर्द नहीं देना चाहती। मुझे नहीं पता उसे कैसे बताऊं। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। दर्द? कौन सा दर्द? कौन सा सच? वो आदमी बोला, श्रेया, उसे बताना जरूरी है। इतना बड़ा बोझ तुम अकेली नहीं उठाओगी। राहुल के कदम अपने आप आगे बढ़ गए। वो अब चुपकर नहीं सुन सकता था। कौन सा बोझ उठा रही हो तुम? राहुल की भारी आवाज अचानक गूंजी। दोनों चौंक कर मुड़े। श्रेया के चेहरे पर सदमे और डर का मिश्रण था। राहुल, तुम यहां? राहुल की आंखें आंसुओं से भरी थीं। हां, मैं यहां हूं और पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम किसके साथ हो। क्यों छुपा रही हो ये सब? क्या तुम मुझे किसी और के लिए छोड़ रही हो? श्रेया के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहती थी पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो आदमी बोला, राहुल, मैं आपको समझाता हूं। राहुल गुस्से से फट पड़ा। तुम चुप रहो, पहले मेरी पत्नी बोलेगी। अब श्रेया रो पड़ी। राहुल, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी। ये डॉक्टर आयुष हैं, मेरे मेडिकल स्पेशलिस्ट। राहुल स्थिर हो गया। डॉक्टर? कौन से डॉक्टर? श्रेया ने कांपते हुए कहा। राहुल, 2 महीने पहले मेरी रिपोर्ट आई थी। मुझे शुरुआती स्टेज का ट्यूमर, लेकिन इलाज से ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ऑफिस का स्ट्रेस देखकर हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी।
राहुल के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में धुंध छा गई। तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी? मैं तुम्हारा पति हूं श्रेया। श्रेया फूट पड़ी। मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती थी राहुल। मैं खुद डर गई थी। मुझे लगा पहले इलाज का भरोसा ले लूं, फिर बताऊं। बस इसलिए डॉक्टर आयुष से बार बार मिल रही थी। डॉक्टर आयुष आगे आए। हम सिर्फ मेडिकल प्लान बना रहे थे। वो तनाव में है, इसलिए उसे सपोर्ट की जरूरत थी। आप चाहें तो सारी रिपोर्ट्स देख लें। राहुल जैसे घुटनों पर गिर पड़ा। उसने श्रेया को कसकर गले लगा लिया। तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं हूं मां, हमेशा तुम्हारे साथ। श्रेया उसके सीने पर सर रखकर रोती रही। दोनों का डर, शक, गलतफहमी सब पिघलते चले गए। उस रात राहुल ने श्रेया का हाथ पकड़कर कहा, अब चाहे जो भी हो, हर दर्द, हर मुश्किल हम साथ झेलेंगे। कभी अकेले मत लड़ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। श्रेया ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी। और कहानी वहीं से एक नई शुरुआत बन गई। विश्वास की, साथ की और सच्चे प्यार की। अगर आप राहुल की जगह होते और अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देखते, तो क्या आप तुरंत सामना करते या पहले चुपचाप सच्चाई पता करते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।